जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे सितंबर और अक्टूबर महीने के सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में। अगर आप भी यहाँ पे यह वीडियो देख रहे हो, सितंबर महीने में और अक्टूबर महीने में कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है जिनके फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, जिनके लास्ट डेट अक्टूबर मिड में या फिर सितंबर लास्ट में रह सकती है, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। लगभग अभी 8% 80 से 85 हज़ार के करीब वैकेंसीज अवेलेबल है। अगर बात की जाए सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और इसके अलावा टेंडर बेस्ड वाली, जिसमें मैं टेंडर बेस्ड वाली वैकेंसीज के बारे में बात नहीं करूँगा। 45 से 50 हज़ार के करीब वैकेंसीज ऐसी है जो सीधे सरकारी नौकरियों वाली है, जहां पे आपको 20 से 30 हज़ार वैकेंसीज ऐसी मिल जाएगी जहां पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। 3-4 महीने के अंदर अंदर भर्ती प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। अभी यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, सितंबर महीने में वो वैकेंसीज के बारे में मैं बात नहीं करूंगा जिनकी जो वैकेंसीज अभी फिलहाल चल रही है, जिनके फॉर्म यहाँ पे बंद होने वाले या फिर हो चुके हैं एक सप्ताह पहले। यानी कि कौन सी वैकेंसीज ऐसी रहेगी। पोस्ट ऑफिस वाली वैकेंसीज के बारे में बात नहीं करेंगे। इसके अलावा रेलवे की कई वैकेंसीज ऐसी है जो भी प्रोसेस में चल रही है, यानी कि जिनकी लास्ट डेट होने ही वाली है 3-4 दिनों में। अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे डिटेल में चर्चा की जाएगी, ध्यान रखना। चलिए अभी डिटेल में बात कर लेते हैं दोस्तों। बात की जाए बिल्कुल नई वैकेंसी के बारे में जो फिलहाल यहाँ पे अभी निकली है, वह है सबसे पहले ब्लॉक सुपरवाइजर भर्ती 2024। यह ग्रामीण स्तर पर आयोजित की जाने वाली वैकेंसी है, जो कि ब्लॉक स्तर पर की जाती है। सभी गांवों को एक ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। उसके आधार पर यहाँ पे एक सुपरवाइजर के पदों की नियुक्ति के लिए एक एक तरीके से पारित किया गया था अभी रिसेंट में। तो अभी यहाँ पे प्रत्येक ग्राम पंचायत में ब्लॉक स्तर पर एक ब्लॉक सुपरवाइजर का पद यहाँ पे निकाला गया है और टोटल मिला के 9,485 ब्लॉक सुपरवाइजर की भर्तियों के लिए आवेदन मांगा गया है। तो ये फिलहाल ध्यान रखना आप, 9,485 वैकेंसीज अवेलेबल है प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में। आप जिस भी ग्राम पंचायत में आते तो आप वहाँ पे यह देखना, चेक करना सबसे पहले कि आप कौन सा ब्लॉक आपका लगता है और उस आधार पर आपको यहाँ पे आवेदन करना है, क्योंकि यहाँ पे आप सेम ही ब्लॉक में आवेदन कर सकते हो, किसी दूसरे ब्लॉक से आवेदन नहीं कर सकते। अभी ये हुई डिटेल इसकी। अभी मैं बात कर लूँ यहाँ पे आप कैसे आवेदन कर सकते हो और क्या इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो इस पद का नाम, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है, विभाग महिला WCD वाला महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से ये आता है और 12वीं क्लास इसमें एक तरीके से क्वालिफिकेशन रखी गई है। अगर आपने 12वीं क्लास कर रखी है और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी अगर आपको आती है तो आप आवेदन कर सकते हो। इसमें डिप्लोमा या जो भी है वो नहीं मांगा गया है फिलहाल। आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। वेतनमान करंट में ब्लॉक सुपरवाइजर के लिए यहाँ पे 20,700 रुपये प्रतिमाह रखा गया है। और ये ध्यान रखना, ये ग्राम सभा में जो भी एक तरीके से इसके समयोजित जो भी नियुक्ति होती है उसके आधार पर यहाँ पे इसमें वेतन दिया जाएगा। और ये सारा सब कुछ डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हो। फिलहाल 15/9 से लेके 16/10/2024 तक इसके फॉर्म अवेलेबल रहेंगे। तो ये आप ध्यान रखना, 15 से लेके 16 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। जनपद पंचायत का नाम अपनी विभागीय वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो और वहाँ पे यह भी देख सकते हो कि आपके जो भी जनपद है उसमें कितने ब्लॉक है लगते हैं और कितने वैकेंसी के लिए आवेदन इसमें मांगे गए हैं, और उस आधार पर आप अप्लाई कर दीजिए। ये पूरी डिटेल इसकी हुई। आपके पास में डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए, जिस भी जगह से आप आवेदन कर रहे हो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही DV में मांगे जाएंगे, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे एक और वैकेंसी निकली हुई है जिसकी मैं डिटेल्स दे देता हूँ। SDFC रिक्रूटमेंट नोटिस 2024, जो कि हर साल की बात इस बार भी निकला हुआ है। और ये वैकेंसी यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए रहेगी। 3,560 पदों पे ऑनलाइन यहाँ पे आवेदन मांगे गए हैं। और ये आवेदन यहाँ पे PO प्रोबेशनरी, फाइनेंस, बिजनेस डेवलपमेंट, कलेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, IT मैनेजर, MTS क्लर्क, ये सारी जो वैकेंसीज हैं ये ऑनलाइन आप यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट बता दूंगा। इसके अलावा आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ओरिजिनल लिंक भी देख सकते हो, वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है सारी की सारी जो मैं स्क्रीन पे आपको शेयर कर रहा हूँ। प्राइवेट फील्ड की है लेकिन एक तरीके से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अगर आपने फ्रेशर्स हो, अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप MTS और क्लर्क के लिए जाइए। आपको एक तरीके से यहाँ पे इसमें ज्वाइनिंग होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे क्वालिफिकेशन में 12th क्लास पास रखा गया है अगर आप आवेदन करते हो MTS क्लर्क के लिए। वहीं ग्रेजुएशन लेवल रखा गया है अपर मोस्ट के लिए, वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। लेकिन लेवल 4th वाली जो मैंने लास्ट में बताई थी आपको, उसमें कोई एक तरीके से एक्सपीरियंस नहीं है। आप यहाँ पे इसके लिए आवेदन कर सकते हो। सेम यही
पोर्टल आपको आईसीआईसीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, जहाँ पे 10 से 15 अक्टूबर के आसपास डेट रहेगी दोनों की, ये ध्यान रखना। तो बैंक के लिए आवेदन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडिविजुअल लिंक है, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। रेलवे की वैसे तो आपने अप्लाई कर दिया होगा एनटीपीसी के लिए, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, फिर भी मैं एक बार वापस से क्लियर कर दूँ, 14 से आवेदन हुए थे इसके स्टार्ट, जो कि अभी फिलहाल 13/10/2024 तक चलेंगे। वैकेंसी बताने का मकसद यही है कि ये इस मतलब पीरियड में, जो पीरियड में मैं बता रहा हूँ वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, तो मैं आपको वापस से रिमाइंड करवा देता हूँ। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, ये सारी वैकेंसीज आरआरबी एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में यहाँ पे जो फॉर्म निकला हुआ है उसके अंदर रखी गई है। तो ये अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी भी पोस्ट के लिए, तो उसके सामने यहाँ पे इसका लेवल 7th CPC के अकॉर्डिंग क्या सैलरी रहेगी, क्या इसका मतलब एज क्राइटेरिया रहेगा, कितनी वैकेंसीज है, वो सब कुछ मेंशन कर रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। इंडिविजुअल अंडर ग्रेजुएट पोस्ट भी इसमें शामिल है 3445, अलग से 8000 के अलावा, तो वो भी आप आवेदन कर सकते हो अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं की है तो। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं एक और वैकेंसी के बारे में। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2024 ऑफिशियल नोटिफिकेशन, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्ट मास्टर, ये GDS वाली वैकेंसी से बिल्कुल अलग वाली वैकेंसी है, ध्यान रखना। जो 44,000 वाली वैकेंसी निकली हुई है GDS की, उसके अलावा यहाँ पे ये वैकेंसी अलग से पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट वैकेंसी के थ्रू निकाली गई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू या फिर हमारे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हो। ध्यान रखना, ये जो वैकेंसी है ये नियर बाई ब्रांचेस जो भी होती है आपके पास में, वहाँ पे इसकी ज्वाइनिंग की जाएगी। और साथ ही साथ ये सेंट्रल वाली वैकेंसी है, इसमें इंडिविजुअल अलग अलग स्टेट के जो भी कट ऑफ अभी निकाले जा रहे हैं 44,228 वाली वैकेंसी के लिए, GDS वाली के लिए, वैसे नहीं निकलेंगे। एक साथ एक कट ऑफ सिंगल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी 13,000 से ज़्यादा पदों के लिए। फिलहाल स्टेट वाइज अगर मैं वैकेंसीज बताऊं तो ये लिस्ट आप देख सकते हो। ये सारी वैकेंसीज की लिस्ट फर्दर जो भी स्टेट वाइज ब्रांचेज है उनमें कितनी वैकेंट पोस्ट है उसके आधार पर तय किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट नेम की बात की जाए तो यहाँ पे पोस्टल शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आपको 12th क्लास पास होना अनिवार्य है। ध्यान रखना, हिंदी का ज्ञान इसलिए मांगा गया है क्योंकि आपकी जो ज्वाइनिंग रहेगी वो नॉर्थ रीजन में रहेगी। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी अप्लाई करते हो, लेकिन आपको हिंदी का ज्ञान आना आवश्यक है इस पोस्ट के लिए। पोस्ट मास्टर के लिए ग्रेजुएशन, जो कि आपके पास अगर किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हो। MTS वाले 10th क्लास पास मांगा गया है, 10वीं क्लास वाले MTS पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल पोस्ट मास्टर, मेल गार्ड, पोस्टमैन और पोस्टल असिस्टेंट के लिए क्या सैलरी पैकेज चल रहा है 2024 में, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो भी डिटेल्स है, जो भी डाउट्स है, आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिए अपना कमेंट, हम आपसे ज़रूर रिप्लाई की उम्मीद रखते हैं और आपका रिप्लाई तुरंत आपको किया जाएगा। 15 सितंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। धन्यवाद दोस्तों, सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।